नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम ईएमए फर्स्ट सेमेस्टर के भूगोल का अध्ययन करेंगे और भारत के भूगोल जो आपका पेपर नंबर 3 है। ईएमए फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर नंबर 3 है वो है भारत का भूगोल। एक छोटा सा जानकारी दोस्तों, इसलिए क्योंकि जो ये चैप्टर है ये जो आपका पेपर है, पेपर नंबर 3, जिसमें आपको भारत का भूगोल पढ़ना है, यह अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हों, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या यूपी SSSC द्वारा आयोजित किया जाने वाला कोई अन्य परीक्षा। तो जीएस के लिहाज से भी यह महत्वपूर्ण है। और यदि आप वीबीएस पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी महाविद्यालय के आप अगर छात्र हैं और भूगोल विषय से एमए कर रहे हैं तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। इस विषय को हम एकदम फास्ट ट्रैक रिवीजन की तरह से हम स्टडी करेंगे और हमारे सामने है एक हैंड रिटन नोट्स जिसको हम फॉलो करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो कि 2 नंबर का है, ठीक है। अब जैसे कि पहला प्रश्न है, पहली जो हमारी इकाई है वो मृदा से संबंधित है, तो सॉइल से संबंधित है। अब मृदा क्या है, बहुत बेसिक जानकारी, अगर आप एमए कर रहे हैं तो बेसिक जानकारी तो होगी ही। तो मैं समझता हूँ कि इसको अगर जो है इसके मुख्य बिंदुओं को अगर देखा जाए, ठीक है, तो हम इस तरह से हम करेंगे कि मुख्य बिंदुओं को और मुख्य कंसेप्ट को जहाँ जरूरत होगी उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो, अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपने यहाँ देखिए टॉपिक लिखा कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, यानी जो 2 नंबर का जो आपका प्रश्न है उसमें पूछा जा सकता है कि मृदा में कितने अवयव होते हैं। कंपोनेंट्स मतलब घटक होता है या अवयव होते हैं। तो मृदा में या मिट्टी में या सॉइल में कितने अवयव होते हैं, तो मुख्यतः 4 अवयव होते हैं मृदा में। एक होता है मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ, दूसरा ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं यानी कार्बनिक पदार्थ, तीसरा है एयर, ठीक है, और चौथा है वाटर। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, खनिज और ऑर्गेनिक मैटर यानी आपका जो कार्बनिक पदार्थ होता है, और एयर यानी हवा, और वाटर यानी जल। इनका परसेंटेज देख लीजिए। सबसे ज़्यादा क्या होता है, देखिए मिनरल्स 45% होता है। 45% देखिए लगभग 50% के करीब है, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर सिर्फ 5% है, यानी 45 और 5 के बाद सिर्फ आपके पास 50% बच रहा है। और वो जो 50% बच रहा है उसमें 25% एयर का है और 25% वाटर का है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर एक वेन डायग्राम के तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि जल, वायु, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो आपका है यानी जो आपका कार्बनिक पदार्थ है, इसकी मात्रा सिर्फ 5% है, इसलिए इसमें सबसे कम दर्शाया गया है, ठीक है। तो अब ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की कोई बात है नहीं, सिर्फ फैक्ट है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों है सॉइल इरोजन से संबंधित। पूछा गया है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं या मृदा क्षरण किसे कहते हैं, यानी सॉइल इरोजन। तो देखिए, soil erosion is the natural process in which the top soil of the field is carried away by physical sources such as wind and water। तो जो आपका जो टॉप सॉइल होता है, मतलब जो सबसे ऊपरी सतह का जो आपकी मिट्टी होती है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, कैरी अवे बाय फिजिकल सोर्सेस, कोई ऐसा भौतिक माध्यम हो जैसे